कांग्रेस की आज समीक्षा बैठक है। बैठक में क्या कुछ खास रहेगा? हमारे साथ करण सिंह दलाल हैं। सर, क्या कुछ बैठक में आज खास रहेगा? आज की बैठक में जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन रूल्स हैं उनका जो वायलेशन हुआ है और जिनकी वजह से जीता हुआ हरियाणा का इलेक्शन बीजेपी ने जीता है, उनका हारा हुआ था, कांग्रेस का जीता हुआ था। तो वो कई हैरत अंगेज जो फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने आए हैं। तो पहली दफ़ा हरियाणा में 17-18 लोगों ने चुनाव याचिकाएं दायर की हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो जितने फैक्ट्स हैं उन्हें हम आज सब, हमारे दीपक बाबरिया जी जो जनरल सेक्रेटरी हरियाणा इंचार्ज हैं वो भी आ रहे हैं, श्री जितेंद्र बघेल जी आ रहे हैं जो सह प्रभारी हैं। तो उन सारे फैक्ट्स को किस तरीके से अब हमें कानून की लड़ाई को लड़ना है और किस तरीके से उन चौंकाने वाले तथ्यों को लोगों की अदालत में लेके जाना है और ये दिखाना है कि चुनाव आयोग किस तरीके से सरकार के हाथों में खेल करके ये लोगों का मत ना हो करके, ये जनतंत्र का मत ना हो करके केवल मशीनों का, ईवीएम का खेल जो सरकारें बदलने का काम कर रहा है। तो ये आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये अकेले हरियाणा का मुद्दा नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा है। आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी जो गठित की गई थी, कौन कौन सी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर आपको लगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? उस कुछ लिस्ट है? कितनी विधानसभाएं हैं ऐसी? उसमें जो तथ्य हमारे सामने आए हैं वो हर विधानसभा में हर तरीके से इन्होंने खेल खेला है। कहीं इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पुलिस के अधिकारी, शासन के अधिकारियों के संरक्षण में धन पैसा बंटवाने का काम किया है, लोगों के ऊपर दबाव बनाने का काम किया है और जो कांग्रेस के लोगों को नाजायज़ तौर पर झूठे मुकदमे बना करके उनको डिस्करेज करने का काम किया। कई जगह ईवीएम के माध्यम से जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनके जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, रजिस्टर्ड वोटर कुछ हैं, पढ़ने वाले वोट कुछ हैं। तो ये सारी बातें कानूनी प्रक्रिया के दायरे में हैं और जो याचिकाएं दायर हुई हैं अब उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों की अदालत में जा कर के हमें लोगों को ये दिखाना है कि आज देश के अंदर चुनाव आयोग का जो विश्वसनीयता हुआ करती थी उसके ऊपर जो % चिन्ह लगे हुए हैं वो आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दलाल साहब, कितनी विधानसभाएं हैं? कुछ आंकड़ा है? ये 18-19 के करीब तो कांग्रेस के लोगों ने चुनाव याचिकाएं दायर की हैं और कुछ जो अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अलग तरीके से जो नई प्रक्रिया है जस्टिस खन्ना जी की खंडपीठ की, उसके मुताबिक अलग से कारगुजारी होने चल रही है। लेकिन जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का जो ये खेल है, इसमें किस तरीके से ये चुनावों को प्रभावित करके मनचाहे उम्मीदवारों को चुनाव जिताने का जो काम हो रहा है, वो सारी सच्चाई देश और अदालतों के सामने आने। तो गुटबाजी को लेकर के भी कोई मीटिंग होगी कि कौन कौन सी विधानसभा में जो कांग्रेस के नेताओं ने आपस में? नहीं, आज हम केवल कानूनी प्रक्रिया जो चुनाव से जुड़े हुए तथ्य हैं, जो ईवीएम और दूसरे जो कानूनी उल्लंघना हुई है अभी, क्योंकि वो समयबद्ध तरीके से उनकी पालना करनी जरूरी है, तो हम केवल अभी उनके बारे में ही विचार कर रहे हैं और जल्दी ही ये बातें आपके सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद करण सिंह दलाल, जिनका कहना है कि आज की समीक्षा बैठक केवल ईवीएम को लेकर है। ईवीएम में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर के जो भी कानूनी फैक्ट्स हैं आज उनको लेकर के बैठक होनी है, जिसमें खुद प्रदेश के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनकी वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अब कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी।